तो जो मैंने बोला कि अगर आप फंसे हो किसी एक रेंज में, 500 की रेंज में, 600 की रेंज में, और आपको लगता है कि आप उस रेंज से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो ये सॉल्यूशन ना तीसरा वाला बड़े काम का है। और मैं चाहूँगा कि इस मेथड को आप थोड़ा सा अप्लाई करके देखें, किसी एक चैप्टर पे अप्लाई करके देखें, उस चैप्टर का थॉरो स्टडी करो, डीप स्टडी करो, और फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। मैं गारंटी से बता रहा हूँ, मिरेकल होगा। चलो बच्चों, इस टाइम कुछ बच्चे परेशान हैं और काफ़ी टेंशन में हैं, और खुद ये चीज़ वो कई बार किसी और को नहीं बता पा रहे हैं, अपने अंदर रखे हुए हैं। रियल सिचुएशन बच्चे को ही पता होती है, काफ़ी हद तक पेरेंट को भी नहीं पता चल पाती। टीचर्स को ज़रूर पता चल जाता है सिचुएशन देख के, लेकिन फिर भी टीचर भी उतनी रियलिटी नहीं बता सकता जितना बच्चा खुद के बारे में बता सकता है। अब खुद के बारे में ऐसी फीलिंग आने लगी है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मार्क्स नहीं बढ़ पा रहे मेरे। दूसरी ये फीलिंग आती है कि यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ, व्हाट इज़ रॉन्ग विद मी, गड़बड़ कहाँ है, कहाँ से हमारे मार्क्स क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं इसकी चर्चा करूँगा। मैं हूँ मिश्रा सर, डीके मिश्रा नाम है मेरा, मिश्रा सर नाम से चैनल है मेरा ये। तो आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं परेशान हूँ। ऑब्वियस सी बात है, परेशान इंसान वही होता है जो समझदार होता है। परेशान इंसान वही होता है जिसके अंदर इमोशंस है। परेशान वही होता है जो सिंसियर है। लापरवाह, बेवकूफ़ और एक तरह से बहुत ही कैजुअल वाले बच्चे जो हैं नेचर के, वो क्यों परेशान होंगे। तो अगर आप परेशान हो रहे हैं, अगर आप टेंशन में हैं, अगर आपको लग रहा है आपका सिलेक्शन नहीं होगा, वीडियो को आखिरी तक देखना। इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। मैं ये नहीं कहता वीडियो आपकी लाइफ पलट देगी, नहीं कर सकती, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस वीडियो के आखिरी तक कुछ ना कुछ मैं तरीके बताऊं, मेथड बताऊं अपने 22 साल के एक्सपीरियंस से, जिससे आपको फायदा हो। तो यार पहली बात जो अभी मैंने बोली कि अगर आपको दिक्कत है, आप टेंशन में है, तो ये अच्छा सिग्नल है, बुरा सिग्नल नहीं है। बुरा कब हो जाता है? जब आप बहुत एक्सट्रीम लेवल पे इसकी वजह से टेंशन में चले जाते हो और बाकी चीज़ें करना छोड़ देते हो, और एक तरह से निगेटिविटी घर कर जाती है। बुरा लगना, टेंशन फील होना, या फिर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, हम रोने लग रहे हैं, हम टेंशन में हैं, इससे सोल्यूशन नहीं निकलेगा। पहली बात, अगर इससे सोल्यूशन निकलता तो सब लोग टेंशन में और होते जाते, क्योंकि उसे सोल्यूशन निकल रहा है। इससे सोल्यूशन नहीं निकलता। सोल्यूशन निकलता है एफर्ट लगाने से। अगर आप बुरे जा रहे हैं, बहुत बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इनफैक्ट कई लोग आपको डाउन करने की कोशिश करेंगे। आप उस ज़्यादा लोगों से सजेशन मत लीजिए। खुद से एक क्वेश्चन पूछिए कि अब मेरे पास क्या विकल्प है, व्हाट आर द ऑप्शंस विद मी। ये विकल्प अगर आपने सोचा तो आपको आंसर मिलने लगेगा। तो पॉइंट वाइज करके इस वीडियो को आगे लेके चलते हैं। पहला विकल्प क्या हो सकता है कि हमारे पास अब दो ही रास्ता है, निकल जाओ या निकल लो। प्रॉब्लम से निकल जाओ या निकल लो बाहर, बैक कर जाओ, फेल हो जाओ। अब प्रॉब्लम से निकलने का सोल्यूशन एक बढ़िया सोल्यूशन है। निकल लेना, हार मान लेना, वो तो सबसे आसान सोल्यूशन है। अगर मैं कई वीडियो में बोला एफर्ट करेंगे तभी सिलेक्शन के चांसेस हैं, एफर्ट ही नहीं करेंगे तो फेल का 100% चांस है। तो एफर्ट करेंगे, हो सकता चांस बने। अच्छा, हो सकता चांस बने क्यों? नंबर तो बढ़ ही नहीं रहे। अभी भी आपके पास 30 दिन से ज़्यादा का समय है। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये है 28 ऑफ मार्च, तो 3 दिन तो इसी महीने में है, पूरा अप्रैल है और 4 दिन मई का भी है। तो ढंग से आपके पास समय है। इस समय को आप यूटिलाइज करके निकल सकते हो। अब क्वेश्चन आता है सर मेरे तो 100 ही नंबर है, मैं कैसे निकलूंगा? 700, 650, 620 की कैसे आएंगे? दूसरा क्वेश्चन उठता है सर मेरे तो 400 से ऊपर बढ़ ही नहीं रहे, मेरे से 530 से ऊपर बढ़ ही नहीं रहे। इस पे मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। फिजिक्स अगर आपकी वजह है तो 1 तारीख को से 1 अप्रैल से मैं क्लासेस लाइव ले रहा हूँ। मैं गारंटी देता हूँ 150 प्लस आपके पास आएंगे। इसके लिए अभी एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक यहाँ पे दे दे रहा हूँ। एक तो ये तरीका हो गया कि आप उससे फिजिक्स इंप्रूव कर लें, फ्री का क्लास है, कोई पैसे वैसे नहीं लेंगे, नोट्स अलग से मैं दूंगा टेलीग्राम पे। दूसरा आपके पास विकल्प है, आप रोज एक टेस्ट सीरीज लिखो। वो भी मैंने 999 रुपये का टेस्ट सीरीज आप लोग को दे दिया है। उसमें बहुत सारे देश के कोने कोने से 100 के आसपास लोगों ने मंगवा लिया, जिनका अभी तो नहीं है मेरे पास, जिनकी लिस्ट भी मैंने रेडी करके अपने टेलीग्राम पे फ़ोटो खींच के डाल दे रहा हूँ, या वो लिस्ट डाल दे रहा हूँ जिनको जिनको डिस्पैच हो गया है आज से। तो जो बच्चे उस टेस्ट सीरीज को लेना चाहते हैं तो हर दिन एक टेस्ट दे सकते हैं। हर दिन 200 क्वेश्चन का उनका बढ़िया एनएमसी बेस्ड
लेटेस्ट सिलेबस पे क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हो 30 दिन। तो वहाँ से आपका प्रैक्टिस काफ़ी ज़ूम होगा, काफ़ी बढ़ेगा और आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो 6000 क्वेश्चन कम नहीं होते, बहुत होते हैं और वो भी छोटे-छोटे पार्ट में तोड़ के टेस्ट दिया जाए तो और मज़ा आ जाता है। 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, जो नीट के पैटर्न पे हैं और 20 टेस्ट पार्ट वाइज़ हैं, 10 11वीं पे बेस्ड, 10 12वीं पे बेस्ड। तो एक-एक माइक्रो लेवल पे कॉन्सेप्ट कवर होने वाला उस टेस्ट से। प्राइस भी मैंने ऐसी रखी कि जो मुझे पड़ा वही मैंने दे दिया। ये सारा कॉस्टिंग वोस्टिंग सब मैं बियर कर रहा हूँ, कोरियर चार्ज मैं बियर कर रहा हूँ, जीएसटी मैं बियर कर रहा हूँ, जो ऐप से आप खरीद रहे हो उस पे परसेंटेज ऐप वालों को जाता है वो मैं बियर कर रहा हूँ, उसका भी लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। एक तरीका वो है डेली आप टेस्ट लो। तीसरा तरीका मैं बताने वाला हूँ, पहला तरीका ये हो गया कि आप सोचो निकलना है, निकल लेना है, तो निकलना होगा इस पूरे भंवर जाल से, प्रिपरेशन के चक्रव्यूह से निकलो और सिलेक्शन लो, कॉलेज में जाओ। दूसरा है कि अगर आप टेस्ट सीरीज पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, फिजिक्स की क्लास करना चाह रहे हैं, वो मैं आपको दे रहा हूँ। तीसरा ये है कि अब आपको आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ है। सबसे मुश्किल बात यह है, मेरे कई सारे स्टूडेंट हैं 550 की रेंज में फंसे हुए हैं। मैं देखता हूं बच्चा मेहनत कर रहा है, बच्चा खुद कहता है मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, पेरेंट कह रहे हैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, तो फंसा कहाँ है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। ऐसे बच्चों का प्रॉब्लम का सोल्यूशन आता है, आप टफ पढ़ लो, टफ पढ़ो, जेई मेंस जेई एडवांस लेवल के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ो फिजिक्स के, केमिस्ट्री के। तो सिचुएशन समझ गए ना, जब अभी भी आपका बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा है और इतने दिनों से आप टिके हुए हो इस रेंज में और कुछ मिरेकल नहीं हो जाता एग्जाम में, लगभग लगभग वही रेंज जो आप टेस्ट में करते हो वही रेंज एग्जाम में आ जाता है। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। अगर आप देखोगे कि बैट, क्रिकेट की बात कर लेते हैं, बैट की बात कर रहा हूँ, वो चमगादड़ वाला बैट नहीं, क्रिकेट वाला बल्ला। कई बार अगर आप स्पोर्ट्स जानते हो तो एक बच्चे को उसमें कहीं हैवी बल्ला मिल गया और उसे लगता है अनकंफर्टेबल है, इस बल्ले से मैं कैसे खेलूं। तो कोच क्या करता है, एक साथ दो बल्ला हाथ में पकड़ा देता है और दोनों का वो शैडो करता है। शैडो मतलब एक ऐसे ही वर्चुअली बिना बॉल के वो खेलने की प्रैक्टिस करता है। तो अगर दो बल्लों के साथ आप शैडो कर लो, यानी हैवी बल्लों के साथ शैडो कर लो, फिर जब आप बैटिंग करने जाओ और एक बल्ला निकाल के रख दो, एक लेके जाओ, तो आपको हल्का लगने लगेगा। तो एक तरह से ये प्रैक्टिस होती है। सिमिलरली अगर आप आप कोई रैकेट ले रहे हो, चाहे वो बैडमिंटन का हो चाहे वो टेनिस का हो, और हैवी लग रहा है तो काफ़ी हैवी ले लो। यानी बैडमिंटन का रैकेट अगर आपको हैवी लग रहा है तो टेनिस के रैकेट से शैडो कर लो। थोड़ी देर बाद आप बैडमिंटन खेलो तो आपको लगेगा आपने बिल्कुल कागज़ का कुछ पकड़ रखा है। तो ये रियल सिचुएशन होता है और ये प्रैक्टिकली हम एजुकेशन में कैसे डालते हैं कि फिजिक्स का कोई क्वेश्चन हैवी पकड़ लो, हैवी प्रैक्टिस कर ली, जेई मेंस लेवल या जेई एडवांस के कुछ कुछ क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पकड़ लिए आपने, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पकड़ लिए और आप एग्जाम में जा रहे हो तो आपको आसान लगने लगेगा। अब आप सोचोगे कि सर ये ऐसे कैसे होगा। ऐसा इसलिए होता है कि प्रॉब्लम पहले देख लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जब एक ब्रॉड माइंड लेवल पे, एक बड़े कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेवल पे एक बहुत डीप एनालाइज करते हैं किसी क्वेश्चन को, उसके पीछे थ्योरी को, तो नेचुरली हमारा जो माइंड है वो तेजी से वर्क करने लगता है और फाइंड करता है सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन चाहे उस लेवल का हो, उससे नीचे लेवल का हो, और कई कई बार उससे बड़े लेवल का सॉल्यूशन वो फाइंड आउट कर लेता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये प्रैक्टिकल आप अच्छे से करके देख सकते हो। यही काम मैं उसमें भी कराने वाला हूँ जो मैं लाइव क्लास लेने वाला हूँ। एक एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल आप के क्लास को अगर आप वॉच करो या सोचो, आपकी क्लास में टीचर्स केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं क्या हर क्लास में? वो एक थ्योरी देते हैं, कई बार कॉन्सेप्ट पूरा डिराइव करते हैं, डेरिवेशन करते हैं, वेक्टर पढ़ाते हैं। कभी आपने देखा है कि कोई डेरिवेशन आता है नीट एग्जाम में? कभी आपने देखा कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है जो टीचर आपका क्लास में सॉल्व करता है? नहीं आता ना। इसीलिए तो कराया जाता है कि एग्जाम में इससे रिलेटेड इतना टफ या इससे इजी क्वेश्चन या इवन इससे टफ क्वेश्चन आप आसानी से कर लो। कभी आपने देखा डॉट प्रोडक्ट आ गया डायरेक्टली? कभी आपने देखा क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर का आ गया डायरेक्टली? नहीं आता है ना। इसीलिए कराया जाता है, ये सब इसीलिए पढ़ाया जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इससे कनेक्टेड क्वेश्चंस, इससे दाएं इससे बाएं वाले क्वेश्चन आपसे हो जाए। तो जो मैंने बोला कि अगर आप फंसे हो किसी एक रेंज में, 500 की रेंज में, 600 की रेंज में, और आपको लगता है कि आप उस रेंज से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो ये सॉल्यूशन ना तीसरा वाला बड़े काम का है। और मैं चाहूँगा कि इस मेथड को आप थोड़ा सा अप्लाई करके देखें, किसी एक चैप्टर पे अप्लाई करके देखें, उस चैप्टर का थॉरो स्टडी करो, डीप स्टडी करो और फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। मैं गारंटी से बता रहा हूँ मिरेकल होगा और आपको मज़ा आएगा।
तो सारे स्टूडेंट क्या करेंगे अब? पहला मैंने सॉल्यूशन बोला, पहला सॉल्यूशन यही था कि आप निकल लो या निकल जाओ, या आप सोच लो कि आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है। दूसरा, या तो भाग लो, ये तो रिकमेंडेड नहीं है, तो सिलेक्शन लेना ही लेना है। लेना ही लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत करना शुरू कर दो, खूब मेहनत करना शुरू कर दो, बिकॉज दैट इज द ईजिएस्ट थिंग। कोई चीज़ आप सोच रहे हो तभी तो होगे, आगे बढ़ोगे, सिलेक्शन होगा तभी तो। सेकेंड, फिजिक्स की क्लास मेरी करो, फ्री है। टेस्ट सीरीज मेरा ले लो, उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, 999 का है, 600 क्वेश्चन है, घर पे पहुंचेगा कुरियर। अभी एक कुरियर कल डिस्पैच हुआ है, उसका पूरा का पूरा ये है मेरे पास, ये देखो, ये सारा, ये जो है, ये सारा पूरा का पूरा स्लिप है। तो ये कुरियर मतलब ये स्पीड पोस्ट हुआ है, कुछ कुरियर भी गए हैं। उसके बाद अगला लॉट हम 30th को भेजने वाले हैं, 30th मार्च को अगला सेटअप कुरियर होगा। जो बच्चे आज, कल या परसों इनरोल करेंगे इस कोर्स में, मतलब ये टेस्ट सीरीज ऑल इंडिया में, उनको भेजा जाएगा। तो ये सब तरीके हैं, इन्हीं को मिला के आपका सिलेक्शन होगा, कोई मिरेकल नहीं होगा। सिलेक्शन आप ही अल्टीमेटली करेंगे, अपना खुद करेंगे, खुद मेहनत करेंगे, तभी जाके होगा। कोई भी अलग से कुछ ऐसा नहीं होगा कि आप सोचो कि कोई आगे आपको आशीर्वाद दे दे और आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। आप ही कराएंगे सिलेक्शन। मेथड हम बता सकते हैं, तरीका हम बता सकते हैं, सिखा सकते हैं आपको, जो मैं कर रहा हूँ। आप बताइएगा इस वीडियो के बाद आपको कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। थैंक यू वेरी वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।